जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज जिनका एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ, बहुत प्यारी डिवोटी हैं ये। और ये इनका पहला कमेंट मैंने द साई रेडियो में पढ़ा था। लेटर ऑन आई डिस्कवर्ड कि अच्छा ये इधर भी सुनती हैं, बंदे हैं हमको भी और साई रेडियो को भी, बिकॉज द साई रेडियो में कुछ नए लोग भी जुड़े वहाँ पर, जो अदरवाइज़ कहीं पर ऐसे जुड़े हुए नहीं हैं। सो बहुत प्यारी हैं ये, और इनकी अनुभव भी उतनी ही प्यारी सी है जो मैं अभी आप लोगों को सुना रही हूँ। तो होता ये है कि सबसे पहले ये बात 2005-06 की है, जब ये क्लास 5 में थी। तब ये एक बार वेकेशन में अपने बड़ी मम्मी और बड़े पापा के पास दूसरे स्टेट गई हुई थी। तो दूसरे स्टेट गई हुई थी तो वहाँ क्या हुआ कि छुट्टियों के समय जब गई हुई थी, इनकी बड़ी मम्मी, इनकी कज़न, ये सारे लोग मिलकर बाबा के टेंपल गए एंड इन्होंने प्रेयर्स वगैरह किए। इन्हें बहुत अच्छा लगा। पर क्या हुआ कि फिर वहाँ से वापस आने के बाद इन्हें उड़ीसा में कहीं पर भी दिखे नहीं बाबा। तो इन्हें लगा कि हो सकता है वो तेलुगु के भगवान होंगे, उधर ही मिलते होंगे, इधर नहीं मिलते हैं। एंड लॉन्ग बैक देन 2005-06 में फ़ोन वॉज नॉट दैट एसेसिबल, या इंटरनेट वॉज नॉट दैट एसेसिबल कि आप सभी चीज़ें इतनी आसानी से निकाल लें या इतनी चीज़ें मिल जाए। आजकल तो वन टैप पर पता नहीं क्या क्या आ जाता है। ओवर दीज डेज वी हैव ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। समटाइम्स आई फील इट इज़ कॉन्टेजियस टू हेल्थ, बट उस वक्त जो था आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी इस तरह से इंटरनेट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। ये तो पोस्ट जियो एरा जो है, हमें ये चीज़ एसेसिबल हो गई है ज़्यादा। नाउ कमिंग टू हर एक्सपीरियंस, ये वहाँ पे इन्होंने बाबा का प्रेयर किया। फिर एक अच्छे खासे टाइम इनका प्रेयर्स रह गया, बिकॉज ये बाबा को तो जान नहीं रही थी। अब होता ये है कि इन्होंने +1 +2 जो है इन्होंने कॉलेज में किया था। बहुत लोग हाई स्कूल जाके करते हैं। शी वेंट टू कॉलेज। तो वहाँ ये जहाँ स्टे कर रही थी, वहाँ जो इनकी रूममेट थी, वो क्या होता है कि एक दिन इनको बोलती हैं कि तुम मेरे साथ मंदिर चलोगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम चलते हैं। ये स्पिरिचुअल थोड़ा थी बचपन से भी, तो इन्हें अच्छा लगता था मंदिर वगैरह वगैरह जाना। तो ये उनके साथ मंदिर जाती है एंड गेस व्हाट, व्हेन शी स्टेप्स इन, तो वहाँ पर ये देखती हैं कि ये तो साईं बाबा का टेम्पल है। तो ये इतना खुश हो गई कि अरे वाह, बाबा का टेम्पल हमारे उड़ीसा में भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो तेलुगु के भगवान हैं। तो आप ये देखिए कि एक लंबा गैप, क्लास 5 के बाद आप 11th-12th में पहुँच के जा रहे हो। आई थिंक 5-6 ईयर्स का गैप हो रहा है। तो ये इतने समय में इन्हें 5-6 सालों में बाबा कहीं दिखे नहीं थे, एकदम आउट हो गए थे, और फिर एकदम से बाबा की एंट्री होती है। तो इन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। फिर ये अपनी सिस्टर के साथ भी जाना शुरू कर दी। अब होता ये है कि जब ये 12th का बोर्ड्स देती हैं तो इनके सारे पेपर सही गए थे, मैथ्स का अच्छा नहीं गया। तो इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा प्लीज़ मुझे ना पास करवा दीजिए। मैं जो हूँ आपके मंदिर हमेशा आऊँगी जब तक इस सिटी में रहूँगी, बिकॉज़ ये एक नए सिटी में मूव कर गई थी +1 +2 के लिए। तो फिर जब ये बाबा से ये बात बोली एंड इनका रिज़ल्ट आया, तो वाकई में ये बस पास हुई थी, जस्ट पास। जितना भी परसेंट होता होगा, जो भी मार्क्स होता होगा कि ये पासिंग मार्क्स है, इन्होंने बस उतना ही टच किया था। पर चलिए, पास तो हो गई, पेपर में रेड तो नहीं लगा। तो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग दैट हैपेंड विथ हर। तो उस दिन के बाद ये बाबा के फिर मंदिर जाना शुरू कर दी। फिर ग्रेजुएशन के समय चली गई, जहाँ इनके अच्छे कॉलेज में एडमिशन वगैरह हुआ। तो फिर कहीं ना कहीं इनका बाबा से टच थोड़ा छूट गया। और 2 साल जब नौकरी कर रही थी, उस वक्त इन्हें बाबा उतना इनके लाइफ में नहीं थे। और ऐसा नहीं है कि ये बाबा की भक्त नहीं है या बाबा को छोड़ रही थी इंटेंशनली, ऐसा नहीं है। बस वो कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ इनके लाइफ का बहुत पॉइंट्स ऐसा ऐसा था, जहाँ बहुत बड़े बड़े डिसीजंस होने वाले थे, वहाँ वहाँ बाबा आकर इनको संभाल रहे थे। और उसके बाद जब सबका समय आता है, एज़ यू ऑल नो, सबका टाइम आता है, कोई जल्दी, कोई देर, कोई बहुत देर, बट वो उसका राइट मोमेंट होता है। यही चीज़ थी। तो अब होता ये है ना कि इन दीज 2 years ऑफ हर जॉब, इन्होंने अच्छे से जॉब वगैरह किया, लेकिन उसके बाद इनके नौकरी में आनी शुरू होती है प्रॉब्लम। और इनके जॉब में प्रॉब्लम आने के बाद इन्होंने फाइनली 2022 में अपनी नौकरी छोड़ दी
और उसके बाद जो है ये कह सकते हैं कि 3 से मतलब 5 से 7 महीनों तक हर दिन रात में ये रो रो कर सोती थी। तो बहुत नेगेटिव टाइम था इनके लिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइम। उस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स के कारण इन्हें जॉब छोड़ना पड़ा। अब उस वक्त ये एक टाइम था जब ये सोची थी कि मैं संकल्प करके थर्सडेज़ करूं, पर वो तब हो नहीं पाया था। जब बाबा की मर्ज़ी होती है तभी होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि 2022 में इनके साथ ऐसा हुआ। 23 में ये फिर से वहीं शिफ्ट हो गई जहाँ इन्होंने पढ़ाई की थी। पता नहीं उस शहर में आते ही इनका बाबा से जो है वो फिर से कनेक्शन जुड़ जाता है। पहले ये एक बार गुरुवार व्रत करना चाही थी, नहीं हो पाया था, बट इस बार फिर से गई, बाबा के मंदिर गई एंड फिर से इन्होंने संकल्प करके व्रत करना शुरू किया। और अब ऐसा हो गया कि पारायण करती, प्रेयर्स करती, मंत्रा चैंटिंग करती, सब करना शुरू कर दिया इन्होंने। और बीच में कहीं जॉब लग रही थी, छूट रही थी, बट कोई परमानेंट कांस्टेंट नहीं हो पा रहा था, वो बीच बीच का चल रहा था। जैसे 3-4 महीना नौकरी हुई, फिर 1 महीना छूट गया, फिर 2-3 महीना की, ऐसी ज़िंदगी अभी चल रही थी। तो इसी दौरान इनके साथ एक बहुत सुंदर लीला होती है बाबा के व्रत के दौरान, जो मैं आपको अब सुना रही हूँ। होता यह है कि इन्हें गोल्ड के प्रति इनका खिंचाव बहुत ज़्यादा है। इन्हें गोल्ड बहुत पसंद है, रिंग्स हो गए, इयररिंग्स हो गए, जो भी है इन्हें लेना बहुत पसंद है। तो जब ये अपने सर्विस में थी, जब ये जॉब कर रही थी, तो उस वक्त इनके लिए ये इंस्टॉलमेंट में भी ले लिया करती थी कि ठीक है मैं पेमेंट करती चली जाऊँगी, हर महीने कुछ कुछ पैसे कटवा लूँगी। तो वो चीज़ थी। बट अब जब अभी कोई परमानेंट जॉब नहीं थी, लग रही थी, छूट रही थी, ये वाला सीन था, तो ऐसे में एक दिन इनका गोल्ड का नेकलेस जो है वो थोड़ा सा टूट गया था। तो अपनी सिस्टर के साथ ये एक ज्वेलर के शॉप में गई और इन्होंने वो नेकलेस बनवा ली। इनका बहुत मन हो रहा था कि मैं कुछ खरीदूं, बट गोल्ड की प्राइसेस बढ़ जाने के कारण और इनकी जॉब कांस्टेंट ना रहने के कारण उन्होंने सोचा नहीं लेती हूँ। अब 2-3 दिनों के बाद क्या होता है, देखिए बाबा इन्हें कैसे गिफ्ट देते हैं। इनके पास अभी तक पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, पर कहाँ से पैसे आए ये इन्हें भी नहीं पता। कहीं कहीं से जुगाड़ हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं होता है, किसी फ्रेंड से मिला या घर पर कुछ पैसे किसी ने भेज दिए या कोई आया गया किसी ने दे दिया, कुछ बची हुई सेविंग्स रह गई थी, इस तरह से कहीं कहीं से कैसे कैसे करके हुआ पता नहीं, कुछ कैश, कुछ कार्ड, मतलब ऑनलाइन, ऐसे करके इनके पास एक अमाउंट जमा हो गया। और 2-3 दिन बाद की बात है, ये कोई और काम से गई थी, कुछ और काम इन्हें करना था, पर निकली और ज्वेलर शॉप में जाके लैंड कर गई एंड शी बॉट अ रिंग लेके तो आ गई, बट इन्हें भी रियलाइजेशन नहीं है कि कैसे हुआ। मतलब वो जो पैसे उस रिंग के आए वो बहुत टुकड़ों टुकड़ों में, कोई यहाँ से कोई वहाँ से, कोई ऐसे कोई वैसे, कुछ कैश भी इन्हें देना पड़ा, इंस्टॉलमेंट में नहीं ली, 1 टाइम पेमेंट किया इन्होंने। बट वो रिंग बाबा की तरफ से इन्हें ये गुरुवार व्रत के दौरान बाबा ने गिफ्ट करी। इनका इच्छा था, पैसे नहीं थे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो गए और इन्हें जो है रिंग चाहिए थी, वो बाबा ने दे दी। तो ये कुछ सारे इनके अनुभव थे, बाबा से मिलना, फिर दूर होना, फिर मिलना, फिर दूर होना, और कैसे गुरुवार व्रत के दौरान इनकी एक विश और पूरी हुई। एंड आई होप कि इनका जो और भी बहुत सुंदर अनुभव, अभी तो ये कर ही रही है ना व्रत, जो भी होगा वो फिर आएगा, मे बी इस सीरीज़ में आए या नेक्स्ट सीरीज़ में आए, जिसमें भी आएगा, बट मुझे विश्वास है कि ज़रूर आएगा, बहुत सुंदर अनुभव आएगा जो मैं फिर शेयर कर रही होंगी, मे बी इस ईयर या नेक्स्ट ईयर, जब भी। पर ये इनका सुंदर सा अनुभव था कि बाबा से मिलना जुलना कैसे हो रहा था। तो बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस आते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू फॉर शेयरिंग ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। और पता है, हम सबको कुछ ना कुछ विश होना चाहिए, कुछ ना कुछ अपना डिज़ायर रखना चाहिए और उसके लिए वर्क हार्ड करते रहना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत इच्छा नहीं रहेगी और हमारी लाइफ में कोई गोल, कोई एम्बिशन नहीं रहेगा, तो ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज वी आर नॉट सेंट्स, है ना, कि हम सब त्याग कर बैठ गए हैं, नहीं, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। तो सब होना चाहिए। थोड़ा सा माया में अगर नहीं रहेंगे ना, तो वो भी बहुत ख़तरनाक हो जाएगा हमारे लिए। सब कुछ होना चाहिए, बट उसके साथ बाबा के होने का रियलाइजेशन एवरी मोमेंट होना चाहिए, यही बात है। और इसके अलावा मैं कहूँगी कि इस दुनिया को प्यार की, प्रेयर की बहुत ज़रूरत है। लेट्स डू दैट। जब हम किसी के लिए प्रे करते हैं ना, दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द सेल्फलेस सेवा दैट वी डू। क्योंकि किसी के लिए प्रेयर करने के लिए ना आपको उसके दर्द को महसूस करना पड़ता है। दैट इज़ वॉट ह्यूमैनिटी इज़ ऑल अबाउट।
किसी को महसूस कर पाना, उसके पेन को, उसकी जगह पर खड़े रहकर। तो लेट्स ऑल डू प्रेयर फॉर ईच अदर, फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल हु आर सफरिंग, हु आर क्राइंग, हु आर इन डेंजर, हु आर इन ट्रबल, हु आर इन पेन। और हमें विश्वास रखना चाहिए बाबा हम सबके साथ हैं, और वो जितनी भी सुंदर चीज़ें हो रही हैं या जो भी हो रही हैं जो हमारे हिसाब से इस वक्त अच्छी नहीं है, सब बाबा कर रहे हैं और बाबा अच्छा करेंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया था ना, वॉक अवे व्हेन एवर रिक्वायर्ड। तो वहाँ पर वो वीडियो सबसे पहले मुझसे, उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा कि क्या हो गया, कुछ हुआ क्या जो आपने वो वीडियो डाला। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये मैंने बस नॉर्मली डाला, दिल से डाला, अपने मन से डाला, ये सोच कर डाला कि जब कोई हमारी बहुत बेइज्जती करे तो वहाँ रहना ज़रूरी नहीं है, वी शुड वॉक अवे। एक नॉर्मल बात है, इसलिए मैंने वो वीडियो डाल दी कि जहाँ इज़्ज़त नहीं है वहाँ पर मत रहिए, ठीक है। और वहाँ पर एक कमेंट आया था कि अगर फैमिली में कोई ऐसा हो तो आपको अपने लिए बोलना चाहिए। आप चुप रहेंगे तब तक ही जो है ना वो लोग आपको तंग करेंगे। अगर आप सही बात बोलेंगे, बोलना मतलब यूँ ही इफ़ेक्टिव स्पीकिंग जिसे कहते हैं, अगर आप वो करेंगे ना जो सही है, जो जेन्युइन है, वो बोलिए। एंड आपके लाइफ के कुछ रूल्स होने चाहिए, आपकी भी एक बॉर्डर होनी चाहिए, वो किसी को क्रॉस मत करने दीजिए। फिर ख़त्म है, फिर कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा। और एक बात और समझिए, हर घर पर, हर जगह, सिर्फ घर पर ही नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ लोग होते हैं ऐसे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए ही हैं। तो उनको माफ़ करिए, उनको इग्नोर करिए। कुछ जगहों पर इग्नोर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, डू दैट। अभी कल ही की बात है, थर्सडे था, महापारायण था। तो जो मेरा क्लासरूम है उसे मैं देर से बंद करती हूँ, और जो न्यूली एडेड कैप्टन्स थे मैंने उनसे बस ये कह दिया कि आप चेक कर लेना, मैं क्लास देर से बंद करती हूँ। मैं ये बोलना रह गया कि जो मेरा क्लासरूम है उसमें मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि आप लोग जो हो वो 11 बजे तक पारायण कर सकते हो रात के। मैं रात के 11 बजे क्लोज़ करती हूँ, वरना महापारायण क्लोजिंग टाइम 6 से 7 के बीच सब लोग ऑलमोस्ट क्लोज़ कर देते हैं। मैं सिर्फ एक ग्रुप देर से क्लोज़ होती है, बिकॉज़ मैं किसी को ज़िद नहीं करना चाहती हूँ कि आप प्रेयर करो। तो ये चीज़ है। और जहाँ तक सीनियर्स का बात है, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, तो उनके पास 1-2 दिन का टाइम रहता है, वो देर से भी चेक करके क्लोज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी बात बोली क्योंकि मैं सुबह निकल जाती हूँ, रात में देर से आती हूँ। एंड उधर से जिन लोगों को मैंने बोला उन लोगों ने भी कुछ गलत समझा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, मुझे भी बुरा लगा। एंड देन मैंने छोड़ दिया उस ग्रुप को। मैं एक्चुअली कल बैठकर पहले बहुत देर रोई हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जब बेफिजूल का बहस होता है ना, जिसमें आपकी कोई या तो गलती नहीं है, या हो सकता है कि कुछ समझाने या समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, बट ऐसी चीज़ें मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसी चीज़ें एक महापारायण के कारण अगर मैं टेंशन लूँ या मैं रोती रहूँ तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी, राइट। क्योंकि हमारे लाइफ में इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो जो चीज़ जो आपको इतना तंग करे आप वॉक अवे कर सकते हो, यही मैं समझाना चाह रही थी। तो मैंने कल छोड़ दिया, मैंने कहा मुझे इतना बहस नहीं करना है। अब क्या बोल सकती हूँ, है ना, हम क्यों बहस करने जाए। जिनको समझना होगा वो समझेंगे, सबके पॉइंट सही होते हैं अपने अपने। बट यही है कि ठीक है, कुछ लोग नहीं समझेंगे, तो वी शुड नॉट इंगेज आवर सेल्व्स सो मच इनटू दैट। मैं वही वॉक अवे में मैं वही समझाना चाह रही थी सबको कि जिसके लिए आप बाउंड नहीं हो, जिसके लिए आपको बाउंडेशंस नहीं लगी है, उस जगह पर रहकर और टेंशन अपने आप को मत दीजिए। जहाँ लगे कि कुछ सही नहीं हो रहा है और जहाँ आपके पास ऑप्शन है, जस्ट एक क्लिक एंड हटिए वहाँ से। सिर्फ यही नहीं, कोई भी घर बाहर कहीं भी आप जा रहे हो और जो हो आप वही रहो। यू डोंट नीड टू चेंज फॉर अदर्स। जस्ट बाबा से पूछिए, अगर बाबा को लगेगा कहीं पर गलत है तो वो समझाएंगे, वो बताएंगे कि यहाँ पर ये एरर्स है। तो मुझे वॉक अवे करना ना बाबा ने ही सिखाया, वरना पहले मैं बहुत चीज़ों को बेयर करके चलती थी। यू कैन इमेजिन, मैं इतना बेयर करती थी कि मैं 100 ग्रुप महापारायण का क्लोजिंग कर रही थी, 100 ग्रुप्स, नॉट 1 नॉट 2। और अगर 100 ग्रुप्स क्लोज कर रही थी तो आप सोचिए कि उसके हाउसेस होंगे तो मुझे कितने ग्रुप्स में ऐड कर दिया गया होगा, मोर देन 200 ग्रुप्स। आई यूज टू हैव बैड थर्सडेज। फिर बाबा ने ही सिखाया धीरे धीरे, वॉक अवे कर, एंड दैट वाज व्हाट आई वाज वही मैं बताना चाह रही थी। ठीक है, तो चलिए
जय साई राम।